तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन का पहला टॉपिक म्यूचुअलिज्म। पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे जो उसका फ्लो चार्ट है उसकी वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, तो उसमें आप वो पूरा जो ओवरव्यू है वो आप देख पाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअलिज्म टॉपिक, जो कि आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 237 पे दिया हुआ है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 1.5x पे देख सकते हैं, और रिवीजन के लिए अगर देख रहे हैं तो 2x पे वीडियो को देखें। साथ ही साथ अगर एनसीईआरटी में अगर आप लोग मार्क करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज लाइन वाइज मार्किंग भी मैंने प्रोवाइड की है। तो एनसीईआरटी को साथ में रखें और पेंसिल से मार्क करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअलिज्म टॉपिक। अब हम लोग देख लेते हैं म्यूचुअलिज्म। देखो, दो टॉपिक हैं, एक है हमारा म्यूचुअलिज्म और दूसरा है हमारा प्रोटो कॉपरेशन। इन दोनों टॉपिक्स में क्या होता है, देखो म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन में जो दो स्पीसीज़ होती हैं, दो जो स्पीसीज़ हैं उन दोनों स्पीसीज़ का इंटरेक्शन होगा और दोनों को ही फ़ायदा होगा। ठीक है। अब देखो इन कि तो अगर मतलब कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, तो इसका नाम अलग क्यों? तो देखो क्या होता है म्यूचुअलिज्म में, क्या होता है कि दो जो स्पीसीज़ हैं ये पर्टिकुलर दो स्पीसीज़ होंगी, यानी कि ये बंधी हुई स्पीसीज़ हैं। इनके अलावा इनका जो इंटरेक्शन है या फिर इनके साथ जो म्यूचुअलिज्म होगा, ये बंधा हुआ एक बंधन होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिना असमर्थ होंगी, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। जबकि प्रोटो कॉपरेशन में क्या होता है, एक जो स्पीसीज़ है और जो दूसरी स्पीसीज़ है ये दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं होती हैं। अगर एक हमारी स्पीसीज़ है वो पर्टिकुलर दूसरी स्पीसीज़ पे किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिपेंड नहीं है कि वो स्पीसीज़ होगी, ये दोनों स्पीसीज़ होंगी तभी वो काम होगा। अगर दोनों में से एक भी स्पीसीज़ नहीं है तभी वो काम होगा, पर दूसरी किसी स्पीसीज़ के द्वारा। लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज़ बंधी हुई हैं, यानी कि पर्टिकुलर ये दो स्पीसीज़ होंगी, पर्टिकुलर जो दो स्पीसीज़ हैं वो बंधी हुई हैं, और वही पर्टिकुलर स्पीसीज़ एक मिलकर एक जो फंक्शन है वो कर पाएंगी। तो ये हमारा म्यूचुअलिज्म और ये प्रोटो कॉपरेशन, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। काफ़ी सारे लोगों को यहीं पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, हालांकि कई सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा ज़्यादातर। तो आज हम लोग देख रहे हैं म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन आगे वाली वीडियोज़ में आएगा। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, अब हमको पता है कि म्यूचुअलिज्म में दोनों जो स्पीसीज़ होंगी दोनों फ़ायदे में रहेंगी, दोनों कोऑपरेट करेंगी और दोनों फ़ायदे में रहेंगी। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एक से दूसरे को फ़ायदा हो रहा है और दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। तो पहला हमारा एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म में लाइचेंस। देखो लाइचेंस क्या होता है, लाइचेंस में होता है एल्गी और फंगी। लाइचेंस देखो ऐसे जो होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका लाइचेंस का। इसमें क्या होता है, फंगी होता है, फिर एल्गी होता है, फिर फंगी होता है, फिर एल्गी होता है। अल्टरनेट पैटर्न में ये होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं लाइचन। अब फंगी क्या होता है, फंगी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता है, फंगी की मात्रा ज़्यादा होगी, फंगी लेस हायर क्वांटिटी में पाया जाएगा, और जो एल्गी है वो हमारा लेस क्वांटिटी में पाया जाएगा। अब जो हमारा फंगस होता है, फंगस और एल्गी, फंगस को फूड मिलता है एल्गी से, ठीक है, और एल्गी को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, और मिनरल और वाटर मिलता है फंगस से। फंगस को फूड मिल रहा है, एल्गी बना के दे रहा है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बना के दे रहा है फंगस को, और फंगस बदले में प्रोवाइड करा रहा है प्रोटेक्शन और मिनरल। अब देखो जो लाइचन का इस पर्टिकुलर जो पूरा सिस्टम है जिसे हम लोग लाइचन कहते हैं, लाइकेंस का जो फंगस वाला पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं माइकोबायोन्ट, और जो एल्गी वाला पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं फाइकोबायोन्ट।
माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट। जो एल्गी वाला पार्ट है वो फाइकोबायोंट और जो फंगी वाला है वो माइकोबायोंट। ठीक, अब देखो क्या माइकोबायोंट यानी कि फंगी, फंगी को फंगी क्या मतलब कि फंगी फंगी को क्या मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, फूड मिल रहा है और प्रोटेक्शन मिल रहा है। सॉरी, प्रोटेक्शन दे रहा है, मिनरल दे रहा है, वाटर दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है एल्गी को। ठीक है, फंगी मिनरल वाटर और प्रोटेक्शन दे रहा है एल्गी को, और एल्गी बदले में फंगी को क्या दे रही है, फंगी को फूड बना के दे रही है। तो जैसे कि इन दोनों को, ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं, अब यही दो जो हैं ये परफॉर्म करेंगे एक साथ, तो इन दोनों का फ़ायदा होगा, एल्गी का भी फ़ायदा है और फंगी का भी फ़ायदा है। ठीक है, अब देखो क्या है, जो एल्गी होती है हम लोग जानते हैं, जो फूड बनाता है वो कौन होता है, वाइफ। वाइफ जो होती है वो फूड बनाती है। ठीक, और जो वाटर सॉरी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है वो कौन होता है, हस्बैंड। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, मास्टर बोल दिया और इसको स्लेव बोल दिया। तो इसमें फंगी और एल्गी के बीच में क्या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, यानी कि स्लेव और मास्टर रिलेशन है, और मास्टर स्लेव रिलेशन को हम लोग कहते हैं हैलोटिज्म। हैलोटिज्म कहते हैं इस रिलेशन को। लाइकन आपका पहला ही टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। देखिए म्यूचुअलिज्म को क्या है, द इंटरेक्शन कन्फर्म बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज, यानी कि दोनों का बेनिफिट होगा, जो कि इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं उन दोनों का बेनिफिट हो रहा है। अब पहला देखो, पहला हमको दिया हुआ है, पहला एग्जांपल दिया हुआ है लाइकेंस का। लाइकेंस प्रेजेंट इन अल्टीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। अब देखो क्या एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। ठीक, ये हमारा पहला एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा जैसा कि हम लोग को पता है हायर प्लांट के रूट के पास रहता है ये माइकोराइजा। अभी क्या करता है ये माइकोराइजा, हायर प्लांट के रूट के पास रहता है, हायर प्लांट के रूट और फंगी से मिलके बना होता है माइकोराइजा। इस रिलेशन को, इस सिम्बायोसिक रिलेशन को कहते हैं हम लोग माइकोराइजा। रूट हेयर होते हैं, यहाँ पे रूट होती है प्लांट की जो हायर प्लांट है उनके जो रूट्स होती है उसके जो हेयर्स होते हैं। ठीक, रूट और फंगी क्या करती है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। अब देखो फंगी क्या करती है, फंगी एब्जॉर्व करती है न्यूट्रिशन को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है रूट को। कैसे प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराती है, फंगस बचाता है रूट को काफ़ी सारे इन्फेक्शन जो कि उसमें हो सकते हैं अगर फंगस वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। ठीक, और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है, और फंगी जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करेगी वो रूट्स टेक कर लेगा, ये रूट्स ले लेगा। ठीक, अब रूट क्या करता है, प्लांट फूड बनाता है। अब रूट प्रोवाइड कराता है फंगी को फूड और शेल्टर, फूड देता है और रहने की जगह भी देता है, ये हायर प्लांट की जो रूट होती है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है क्या है, ये भी पॉजिटिव, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये दोनों साथ साथ में रहेंगे। ठीक, अब देखो एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ, सिमिलरली द माइकोराइजा आर एसोसिएटेड बिटवीन द फंगी एंड द रूट ऑफ अ हायर प्लांट। माइकोराइजा एसोसिएट होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, द फंगी हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फंगी प्लांट को फंगी हेल्प इन प्लांट टू एब्जॉर्ब द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फंगी प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है, एब्जॉर्ब करने में मदद भी कर रही है। ठीक, फ्रॉम द सॉइल वेयर द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंगस एनर्जी यील्ड, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करा रहा है, यानी फूड प्रोवाइड करा रहा है। ठीक, अब द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप। अब देखो क्या फैसिनेटिंग एक एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, जो कि प्लांट और एनिमल के रिलेशन में
बताया जा रहा है। ठीक, प्लांट नीड हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग। अब प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट खुद तो जाएगा नहीं पॉलिनेशन करने, प्लांट को चाहिए पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेशन करने के लिए, जो कि होगा एनिमल। ठीक, फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड, उसको सीड को फैलाने के लिए और पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक, अब देखो एनिमल फ्री में तो काम करेगा नहीं, एनिमल ऑब्वियसली हैव टू पेड फीस फॉर द सर्विस दैट प्रोवाइड एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, जो उससे एक्सपेक्ट की जा रही वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको कुछ फीस देनी पड़ेगी। फीस के बदले में प्लांट क्या करेगा, प्लांट ऑफर रिवार्ड और अ फीस इन अ फॉर्म ऑफ पॉलन और नेक्टर फॉर पॉलिनेटिंग एंड जूसी न्यूट्रिएंट। अब देखो प्लांट क्या है, उसके नेक्टर, देखो प्लांट में होता है जूस होता है ना, जिससे मधुमक्खियाँ होती है ना, मीठा मीठा जूस होता है, वो प्रोवाइड कर देगा, या फिर न्यूट्रिटिव फ्रूट प्रोवाइड कर देगा। फ्रूट खा लेंगे जो एनिमल्स हैं उनको एक तरीके से मदद करेगा, फीड प्रोवाइड कराएगा। ठीक, फॉर सीड डिस्पर्सिंग, ये इसकी फीस हो गई। ठीक, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियली सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट द चीटर्स। लेकिन जो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन है दो पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बीच में, इसमें क्या है, अब मान लो कोई आया है एनिमल, अब वो फल तो खाया जा रहा है, उसका जो जूस है मीठा वाला वो तो लेके चला गया, पी लिया, लेकिन अब वो क्या किया, पॉलिनेशन नहीं करवाया, पॉलिन ग्रेन्स को लेके नहीं किया, सीड को लेके नहीं किया, तो ये क्या है, चीटर्स है। उसका खाना तो खा रहा है, उससे फीस ले रहा है, लेकिन उसका काम नहीं कर रहा है, ये क्या, चीटर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग अ पॉलिनेशन नहीं करा रहा है लेकिन नेक्टर को चुरा ले रहा है। ठीक, नेक्टर क्या है, जो जूस होता है वो मीठा मीठा। ठीक, यू कैन सी वाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व co-evolution of the mutualistic that is why the evolution of a flower and its pollinator species are tightly linked with each other। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है को-इवोल्यूशन, इसके दो तीन और भी वर्ड हैं, वो आगे हम लोग अभी समझेंगे आगे एक दूसरे एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर, इनका जो रिश्ता है वो बहुत ही तगड़ा होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ प्लांट की एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ एनिमल पे पूरी तरीके से डिपेंड होगी। इनका जो रिलेशन है वो कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। अगर एक स्पीसीज़ मर जाए, यानी कि एक अगर मर जाए तो दूसरा जिंदा नहीं रह सकता एक तरीके से। ठीक है, हाँ, अब देखो इसका डायरेक्ट एग्जांपल आता है तीसरा एग्जांपल है हमारा फिग ट्री एंड वेस्प। फिग ट्री क्या होता है, फिग ट्री होता है अंजीर का पेड़ होता है ना, और वेस्प क्या होता है, ततैया सुना होगा आपने, ततैया पेड़ों पर रहती है ना, ततैया सुना होगा आपने, वेस्प। ठीक, अब देखो ततैया होती है और फिग ट्री क्या होता है, अंजीर का पेड़ और अंजीर का फल। ठीक, अब देखो क्या, पहले क्या होता था, अंजीर का जो फल था वो मतलब ऐसे ओपन रहता था, जैसे नॉर्मल उसके वो रहते हैं, जो उसका फ्लावर होता है वो ओपन रहता था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता था, ये फीमेल पार्ट और ये ओवरी और ये हमारे एंथर्स लगे हुए हैं, ये ओपन। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसकी पेटल्स है और ये स्टेम है, ये इसकी लीव्स हैं। ठीक, अब देखो क्या होता था, ये एंथर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ से वो पॉलिनेशन कराना चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ, ये है पॉलिनेटर रॉबर, कोई कीड़ा आया, अब इसने क्या किया, इसको पता चल गया कि यहीं पे है मीठा वाला जो शहद होता है, शहद जो यहाँ पे जो इसका जो बनाया हुआ जो लिक्विड होता है स्वीट, वो यहाँ पे, अब देखो ये डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, यहाँ से छीन के और यहाँ से लेके चला गया, ये इसे कहते हैं हम लोग पॉलन रॉबर, यानी कि ये चोरी कर रहा है, चीटर है ये। ठीक, क्योंकि इसको आना चाहिए था यहाँ से। ठीक,
ये यहाँ से आया नहीं, तो यहाँ पे ये इसका पॉलिनेशन हुआ नहीं, लेकिन इसका जो सब्सटेंस था वो उसको लेके चला गया। अब देखो इसने क्या किया, जो फिग ट्री था इसने अपने अपने फ्लावर को थोड़ा डेवलप किया। अब डेवलप कैसे किया, अब इसने क्या किया, अब देखो ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक, ये पार्ट ये है, ठीक, इसने क्या किया, ये फ्रूट बना लिया, ठीक, देखो ऐसे था। अब इसमें क्या किया, एक ओपनिंग है यहाँ पे, केवल केवल एक ओपनिंग है जिसे हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, ठीक, ये फल टाइप में। और इसमें क्या है, अब ओपनिंग के पहले साइड पे लगे हुए क्या, मेल फ्लावर, ठीक, और मेल फ्लावर लगे हुए हैं ये सारे। उसके बाद है हमारे स्टेराइल फ्लावर, उसके बाद है हमारे यहाँ पे फीमेल फ्लावर, ठीक। अब देखो क्या है, ये है हमारा वास्प, ततैया, ठीक। अब देखो ततैया आई, अब देखो ततैया आई, ततैया क्यों आई, वास्प क्यों आएगा। अब इसको चाहिए, वास्प प्रेग्नेंट है, इसको चाहिए एक जगह जहाँ पे इसको एग लेइंग भी कर सके, इसको शेल्टर प्रोवाइड हो जाए और इसके बच्चे भी बचे रहें, ठीक। तो इसको चाहिए, इसके ये अंडे निकालने के लिए आएगी, एग लेइंग, प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे आएगी और इस होल में घुसेगी। जब ये होल में घुसेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो ये पंख हैं ये टूट जाएंगे, ठीक। अब अंदर आके ये जो वेस्प है ये अंडे दे देगी, ठीक। अब देखो जहाँ पे ये घुस रही है, ये जो ओपनिंग है ऑस्ट्रिया, ये क्या है, ओवी पोजीशन साइट। ओवी पोजीशन साइट क्या होती, ऐसी साइट जहाँ पे अंडे देगी, है ना, जहाँ पे अंडे देगी वो है हमारा ओवी पोजीशन साइट। ये अंदर आई, ये हमारा ओवी पोजीशन साइट, अंदर आके इसने अंडे दिए, ठीक। अब देखो क्या हुआ, अंडे दिए और अपने आप देखो बाहर जा नहीं सकती, ये होल इतना बड़ा है, इतना छोटा है कि अब अंदर आ गई, अब बाहर जा नहीं सकती, ठीक। अब ये यहीं पे मर जाएगी। अब लेकिन इसके जो बच्चे हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, ठीक। अब ये ग्रो होंगे, ग्रो कैसे होंगे, इसके अंदर का जो सीड है, फ्रूट का जो सीड है उसको खा खा के ये बच्चे बड़े होंगे। अब ये जब बच्चे बड़े होंगे तो अब क्या होगा, अब ये जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद ये आपसी में कर लेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो यहाँ से जो फीमेल अब जो बनी है ये भी प्रेग्नेंट है, ठीक, और ये जो मेल है, अब ये सब जाएंगे बाहर। अब यहाँ से फिर एक प्रेग्नेंट वास्प बाहर जाएगा और फिर ये थोड़े दिन घूमेगा घूमेगा और फिर दूसरे वास्प में जाएगा, सॉरी दूसरे फिग ट्री में जाएगा, फ्रूट में जाएगा और वहाँ पे जाके फिर ये कर देगा। अब देखो जब ये आई होगी तो ये दूसरे जो वो होंगे, दूसरे जो वास्प सॉरी फिग ट्री होंगे उसका पॉलिन ग्रेन लेके आई होगी। पॉलन ग्रेन क्यों, पॉलन ग्रेन लेके आई होगी और यहाँ पे फीमेल फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। अब जो यहाँ से जब ये जाएगी, जब ये अंडे जाएंगे यहाँ से, तब क्या होगा, अब देखो एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेल फ्लावर लगे हुए हैं, यहाँ पे फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं। अब आपसी में यहाँ से गिर के यहाँ सीधे चले जाएं और ये पॉलिनेशन हो जाए, इसकी ज़रूरतें नहीं है, ठीक। तो देखो होता क्या है, इस फ्रूट में क्या होता है, ये जो फीमेल होता है ना ये पहले डेवलप हो जाता है, ठीक, ये पहले डेवलप हो जाता है और ये जो मेल फ्लावर है ये मैच्योर नहीं हो पाता है, अनमेच्योर होता है। अब जब ये मैच्योर होता है तो ये हमारा अनमेच्योर हो जाता है, यानी कि अल्टरनेट पैटर्न में चलता है। जब ये मैच्योर है तो ये अनमेच्योर है और जब ये अनमेच्योर है तब ये मैच्योर है, ठीक। तो जब बच्चे हुए तब ये मैच्योर था, इसके पॉलन ग्रेन इसने उठाए और लेके चली गई और दूसरे के पास आई और यहाँ पे जब ये सारे अनमेच्योर हैं तो अब इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक। अब देखो लार्वा बनेंगे, डेवलपिंग सीड होगा फिग का, मैच्योर वास्प अब रिलीज निकल जाएगी और दूसरे उसमें जाएगी फ्लावर में, वहाँ पे वो करेगी। अब इसमें देखो क्या है, ये आप देख सकते हो उसका बरगद का जो होता है फल वो भी ऐसा ही होता है। उसको खोल के देखेंगे तो दिखेगा। ये देखिए ये फैक्ट्री है, यहाँ पे बच्चे दी है और फिर ये यहाँ से होल से उड़ गई, ठीक।
फिग ट्री और वास्प का ये था हमारा तीसरा एग्जाम्पल। ये यहाँ पे आप लोग मार्क भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी मार्क करते चलिए कितने एग्जाम्पल हैं, सब में ऐसे ही अगर आप बनाएंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। ये तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक। इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? टाइटली 1-to-1 रिलेशनशिप, यानी कि फिग और वास्प के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप है, केवल एक स्पीसीज परफॉर्म कर सकती, ठीक। विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वेस्प, वेस्प की जो पॉलिनेटर स्पीसीज है, वेस्प जो है पॉलिनेटर स्पीसीज उसके साथ में, ठीक। इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स partner wasp side and not other species. The female wasp use the fruit only, not only as a oviposition. फीमेल जो वेस्प है वो अंडे ना केवल अंडे देने के लिए फ्रूट का यूज़ करती है, बट यूज़ फॉर डेवलपिंग सीड विद द फ्रूट फॉर नरिशमेंट। उसके जो फिग ट्री के जो सीड हैं उसको बच्चों के लिए नरिशमेंट का वो काम करते हैं, ठीक। Its larva, the wasp pollinates the fig inflorescence while searching for a suitable egg laying site। जब वो ढूंढती हुई आती है suitable egg laying site को, तब उसको वास्प दिखता है और वास्प में वो जाती है और पॉलिनेशन हो जाता है। इन रिटर्न में वास्प फिग ट्री क्या दे रहा है? फेवर द पॉलिनेशन द फिग ट्री ऑफर द वास्ट सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड देता न्यूट्रिशन के लिए एज अ फूड फॉर डेवलपिंग वास्प लार्वा डेवलप हो रहे हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करा रहा है, उसके अंदर के जो सीड होंगे, ठीक। अब देखो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 3 वर्ड देखे थे। देखो म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक 3 कैरेक्टरिस्टिक है। म्यूचुअलिज्म ये होगा तभी होगा, ठीक है। ये तीनों जब सेटिस्फाई होंगी तभी हम लोग कहेंगे म्यूचुअलिज्म। इसके एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन जब ये तीनों होंगे तभी कहेंगे हम लोग म्यूचुअलिज्म। को इवोल्यूशन क्या होता है? एक दूसरे के लिए बदलना, ठीक। अब जैसे मान लो फिग ट्री और वास्प वाला एग्जांपल है, ठीक। अब जैसे जैसे अगर इसका फ्रूट बदल जाएगा धीरे धीरे, तो हो सकता है कि वास्प में भी जो ततैया है वो अपने स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन कर ले। एक जैसा ये होगा वैसा वो होगा, क्योंकि ये टाइटली लिंक्ड है, ठीक। ये पर्टिकुलर स्पीसीज इस पर्टिकुलर स्पीसीज पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक। तो इन दोनों को कोरिलेशन बनाना होगा। कोरिलेशन कैसे बनेगा? अगर एक बदलना है तो दूसरे को भी बदलना पड़ेगा, ठीक। इसे कहते हैं हम लोग को इवोल्यूशन, ठीक। ये आया था पहले भी जब मैंने बताया था, ठीक। दूसरा है हमारा को एग्जिस्टेंस, यानी कि एक साथ जीना। देखो जब एक साथ जीना, देखो एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा, और दूसरा नहीं रहेगा तो एक भी नहीं रहेगा। एक साथ जिएंगे, यानी कि अगर एक स्पीसीज जीवित है तभी दूसरी स्पीसीज भी जीवित है, को एग्जिस्टेंस है। हाँ, ठीक। और तीसरा क्या है? को एक्सटिंक्शन, यानी कि एक स्पीसीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो दूसरी स्पीसीज़ पे प्रभाव पड़ेगा, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है, ठीक। ये है हमारा एक साथ मरना, ठीक। तो ये 3 टर्म क्लियर हो जाने चाहिए आपको, को इवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस एंड को एक्सटिंक्शन। 3 तो म्यूचुअलिज्म के 3 कैरेक्टरिस्टिक, एक साथ जिएंगे, एक साथ ही मरेंगे, ठीक। और जैसा ऐसा एक बदलना है वैसे वैसे उसको बदलना पड़ेगा। अब देखो इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? पहला देखो क्या है, चौथा एग्जाम्पल ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, ऑर्चिड्स एंड बम्बल बी। ऑर्चिड्स क्या होता है? एक प्लांट होता है जिसका एक फ्लावर होता है, ठीक। ऑर्चिड्स क्या होता है? एक प्लांट होता है जो कि पाया जाता है मेडिटेरियन सी के साइड में आसपास ही पाया जाता है, ठीक। और इस प्लांट के जीनस होता है ओफायरस जीनस का ये प्लांट होता है। इसमें क्या होता है? इसकी 4 पत्ती होती हैं। 4 पत्ती, देखो 5 पत्ती होती हैं इस फ्लावर में, देखो 5 पत्ती होती हैं, तो 4 तो ऐसी होंगी, ये पर्पल वाली 4 ऐसी हो गई। एक जो पत्ती होती है वो ये इस टाइप की हो जाती है। ये क्या है? फीमेल बम्बल बी।
बम्बल बी भंवरा टाइप का होता है, ठीक। बम्बल बी मधुमक्खी कह लो। तो ये बम्बल बी ये फीमेल बम्बल बी की तरह बना लेता है अपने आप को। इसकी जो एक पेटल है ये असली नहीं है, ये फ़ोटो तो असली है, लेकिन ये जो चौथी सॉरी पांचवी पेटल है ये नकली बम्बल बी है, यानी कि इसने अपने आप को फीमेल बम्बल बी के पेटल लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फीमेल बम्बल बी लाइक, ठीक। अब इसको देख के मेल जो बम्बल बी होता है वो अट्रैक्ट होता है। वो क्यों अट्रैक्ट होगा? फिर मेल जो बम्बल बी है वो अट्रैक्ट होगा कॉपुलेशन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो आएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? अब देखो ये है नकली, ठीक, और ये है असली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्यूडो कॉपुलेशन। कॉपुलेशन तो हो रहा है लेकिन स्यूडो, झूठ मूठ का रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, क्योंकि एक पार्टनर आर्टिफिशियल है, एक पार्टनर रियल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्यूडो कॉपुलेशन हो रहा है सेक्सुअल डेसिट हो रहा है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक। को इवोल्यूशन हो रहा है। को इवोल्यूशन क्या था? को इवोल्यूशन का मतलब था जैसे जैसे एक बदल रहा है वैसे वैसे दूसरा भी बदलेगा। ऐसा देखा गया है कि अगर इस बम्बल बी में अगर कुछ भी चेंज आ रहा है, थोड़ा बहुत, अगर इवोल्यूशन से अगर इसमें कुछ चेंज आ जाए बम्बल बी में, तो ये प्लांट भी अपने इसके जो ये पांचवा पेटल है इसको भी ये चेंज कर लेगा। अब ये हो क्यों रहा है? अब देखो ये आया होगा और कहीं से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसके पॉलिन ग्रेन लेके उड़ जाएगा और दूसरे पे जाएगा। ऐसे ये क्या करा रहा है? पॉलिनेशन करा रहा है, ठीक। अब इसमें कोई इवोल्यूशन तो है, ठीक, कोई इवोल्यूशन है, लेकिन फिर भी ये उसका सॉरी म्यूचुअलिज्म का ये म्यूचुअलिज्म का ये एक्सेप्शन क्यों है? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक होता है मिमिक्री करना, ठीक। जो पांचवी पेटल है इसमें मिमिक्री हो रही है। मिमिक्री क्या हो रही है? जो जिसकी मिमिक्री की जाती है वो होता है मॉड्यूल। जिसकी मिमिक्री की जाती है वो होता है मॉड्यूल। मिमिक्री किसकी की जा रही है? फीमेल बम्बल बी की, ठीक। और जो मिमिक्री करता है उसे कहते हैं मिमिक। ये है हमारा पेटल, तो ये है हमारा मिमिक, और जिसकी मिमिक्री की जा रही है वो है हमारा मॉड्यूल, ठीक। इट इज़ एक्सेप्शन ऑफ अ म्यूचुअलिज्म बिकॉज इट कैन नॉट सी वी कैन नॉट सी को एग्जिस्टेंस एंड को एक्सटिंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? को एग्जिस्टेंस और को एक्सटिंक्शन नहीं है। को इवोल्यूशन तो है, जैसे जैसे एक बदल रहा है वैसे वैसे दूसरा भी बदल रहा है, लेकिन को एग्जिस्टेंस एक साथ जीना और को एक्सटिंक्शन एक साथ मरना ये नहीं है, ठीक। अगर मान लो एक स्पीसीज गायब हो जाती है तो दूसरी स्पीसीज, मान लो कि जो बम्बल बी है ये गायब हो जाता है, ठीक। तो ये जो ऑर्चिड है, ऑर्चिड का जो पेड़ है, ये बम्बल बी ये अगर गायब हो जाए तो बम्बल बी ऐसा थोड़ी ना मर जाएगी। ये फिर अभी सूडो कॉपुलेशन दिखा रहा था, फिर नहीं रहेगा तो फिर ट्रू कॉपुलेशन दिखाएगा, ठीक। अब इसके ना होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि को एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक, को एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही को एक्सटिंक्शन है। एक के मरने से ना कोई दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है, ना कोई दूसरे के होने से ना एक पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। इसीलिए ये है हमारा एक्सेप्शन। इसको स्टार पॉइंट लगा के आप देख सकते हैं। अब ये लास्ट पैरा में आपके दिया हुआ है, orchid show a baffling diversity of the floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, ठीक, bee and bumblebee, and ensure guaranteed pollination by not all the orchids offer reward। सारे ऑर्चिड को रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये आता है पॉलिनेशन करता है, ठीक।
द मेडिटेरियन ऑर्चिड्स, मेडिटेरियन सी के किनारे मिलते हैं ये ऑर्चिड्स के प्लांट, और इनका जो जीनस है और फायरक्स है, ठीक। एम्प्लॉय सेक्सुअल डिक्रीट, एम्प्लॉय सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करवाता है, ठीक, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ठीक। टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीसीज बाय बी, स्पीसीज ऑफ बी, वन पेटल ऑफ द फ्लावर बीन एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, फीमेल की तरह हो गया, एक जो फ्लावर का पेटल था। कलर एंड मार्किंग्स बिल्कुल सेम वैसे ही। द मेल बी इज अट्रैक्टेड सो डैट इट प्रिसीव अ फीमेल स्यूडो कॉपुलेशन, ठीक, विद द फ्लावर, फ्लावर के साथ स्यूडो कॉपुलेशन कर रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डस्ट विद पॉलन फ्रॉम द फ्लावर, दूसरे का पॉलन ग्रेन लेके आएगा और इसका पॉलन ग्रेन लेके जाएगा। अब जब पॉलन ग्रेन उस पर लग जाएंगे, ठीक, when the same bee pseudocopulate the flower, it transfers the pollen grain, thus pollinates the flower. How you can see, here you can see how co-evolution operates। co-evolution तो हो रहा है, यानी कि एक जैसे बदल रहा है वैसे दूसरा भी बदल जाएगा, ठीक। If the female bee color pattern change even slightly for any reason during evolution, pollination successful with the reduce unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of the pattern of the female bee। अगर किसी तरीके से फीमेल बी में अगर कोई चेंजेस हो जाता है असली वाली, तो ये फ्लावर भी क्या करेगा, धीरे धीरे उसी पैटर्न को फॉलो करेगा और उसी की तरह अपना जो पांचवा पेटल है उसको बना लेगा, ठीक। अब देखो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आपके ये 4, ठीक। इसके अलावा 2 और एग्जांपल हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं, उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा बस। 5वां आता है हमारा टर्माइट एंड ट्रेफोनिम्फा। टर्माइट क्या होता है, दीमक, दीमक होती है ना घर पे लकड़ी खाती है, और ट्रिकोनिम्फा, अब देखो क्या, ये दीमक होती है, दीमक के पेट में रहता है, दीमक के अंदर रहता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है ट्राइकोनिम्फा। दीमक क्या करती है, दीमक पेपर खाती है, वुड खाती है, ठीक। ये क्या करता है, ट्राइफोनिम्फा क्या करता है, ये सेलुलोज सिक्रीट करता रहता है, ठीक, सेलुलोज सिक्रीट करता रहता है। तो दीमक जो पेपर और वुड खाती है, इसके खुद के पास ये एंजाइम सेलुलोज नहीं होता है, तो जो दीमक का जो मेन जो ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये है हमारा ट्राइफोनिम्फा, ठीक। ये इसके फूड को जो डाइजेस्ट करेगा, ये पेपर वुड इसके लिए फूड है ना, इसको डाइजेस्ट करेगा, ये सेलुलोज सिक्रीट कर रहा है तो ये डाइजेशन में मदद करेगा इसकी, है ना, ठीक। तो इन दोनों को फ़ायदा हो रहा है इसलिए। अब देखो इसको टर्माइट को क्या फ़ायदा है, ये डाइजेशन में हेल्प, इसको डाइजेशन में मदद हो रही है। और ट्रिकोनिम्फा को क्या फ़ायदा है, इसको शेल्टर मिल रहा है और फूड भी बना बनाया मिल रहा है, ठीक, इससे टर्माइट से। ये तो हमारा 5वां एग्जाम्पल, और ये हमारा 6ठा एग्जाम्पल यूका प्लांट एंड प्रोन्यूवा मॉथ। इसमें भी वैसे ही है जैसे हमने फिग और वास्प में देखा था। इसमें भी क्या होता है, फ्लावर होता है, ओवरी होती है, और ये जो मॉथ होता है ये आता है वैसे ही एग लेइंग साइट होती है, एग लेइंग साइट होती है, और उसी तरीके से ओवरी में एग ले करता है, लार्वा बनता है, एडल्ट होता है, और वैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है जैसे कि वास्प में हो रहा था। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, और ये हमारा टॉपिक म्यूचुअलिज्म पूरा होता है। अगली वीडियो में हम लोग हाँ इसके बाद एक ये पॉइंट जो बच रहा था, देखो जो एग्जांपल है माइकोराइजा, लाइकेन और टर्माइट ट्राइकोनिम्फा वाला, ये जो 3 एग्जांपल हैं, माइकोराइजा, लाइचेन और ट्राइफोनिम्फा, टर्माइट एंड ट्राइफोनिम्फा वाला, ये तीनों क्या है, लाइफ टाइम साथ रहेंगे। अब इनमें क्या है, ये बदल नहीं सकते, ये ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। माइकोराइजा, लाइकेन, ट्राइफोनिम्फा तो हम लोगों ने यही देखा। अब देखो ये इनका ज़िंदगी भर का रिलेशन है, अगर ये नहीं तो ये भी नहीं, है ना, ज़िंदगी भर का रिलेशन है, और ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं,
इनका ज़िंदगी भर रिलेशन है, तो ये लाइफ टाइम साथ रहेंगे। ये 3 एग्जाम्पल, ठीक। और जो हमारा फिग ट्री वास्प वाला एग्जाम्पल था, ऑर्चिड्स और बम्बल बी और यकूना प्लांट और मॉथ वाला जो एग्जाम्पल था, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि फिग ट्री कुछ वास्प पे इनका ये नहीं है कि एक ही साथ जिएंगे, जीते तो हैं लेकिन एक साथ बंध के नहीं रहते। जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पॉलिनेशन होगा और वो चली जाएगी वास्प, है ना। अब ये बंध के नहीं रह रहे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली हैं एग्जिस्ट करने के लिए, अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अपनी अपनी ज़िंदगी अलग अलग तरीके से बिता रहे हैं लेकिन एक रिलेशन में हैं, ठीक। लेकिन एट द टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म दे कम टुगेदर, जब म्यूचुअलिज्म, जब इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है तब ये दोनों करीब आ जाते हैं और रिलेशन परफॉर्म होगा, म्यूचुअलिज्म परफॉर्म होगा। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअलिज्म के बारे में क्या था। अगली वीडियो जो आ रही है उसमें आगे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। अब यहाँ पे कई सारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। और धीरे धीरे आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, तो धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और थोड़ा थोड़ा बढ़िए आगे। बाकी की मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।